वो राज आज तक खुला नहीं, वो हम खोल रहे हैं। क्योंकि ये वो ही खोल रहा है जो कुछ नहीं है। वो ये राज था, कैसे वो हरदासी हुई, वो वैश्या कैसे हरदासी बनी, कैसे अपने उसने उसने पकड़ रखा था क्या, मैं वैश्या हूं। मैं तेरी एक बूंद ने समुंदर भर दिया, तेरी एक बूंद ने समुंदर भर दिया। घर तुम बरस जाओ, घर तुम बरस जाओ तो हम निहाल हो जाए। एक ये प्रश्न है कि बहुत लोग पहले थे कि मृग की छाल पे क्यों बैठते थे, मृग की, शेर की ओढ़ते थे, बांधते थे, है ना। ये भी था। तो ये हमने कहीं पढ़ा नहीं, पर ऐसे ही कुछ उनका परमात्मा का विचार आ गया, तब उससे बता रहे हैं कि क्यों करते थे। क्योंकि बहुत सी चीज़ों का हम जब बताते हैं तो वो अपने आप स्वतः आता है, वहीं से बताते हैं। जहाँ से सब कुछ आ रहा है वहीं से ये बताते हैं। तो आप बताएं कि ज़्यादातर लोग मृग की छाल क्यों पहना करते थे पहले। उससे पहले कुछ एक चर्चा कर लें थोड़ी सी, हाँ, इधर उधर की चर्चा कर लें कि वो ये है कि आपने देखा होगा कि आजकल क्या हो रहा है कि एडवर्टाइज बहुत आते, AI का ज़माना है, AI ज्योतिष है। एक दिन था कि जब बाबा लोग बताते थे, कोई संत लोग बताते थे, कोई कुछ बताते थे, तो कहते अरे ये बाबा हैं, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी, ये दिखावा, कहाँ तुम ये अंधविश्वास पड़े, ये बेकार चीज़ें हैं, ये तुम भी आज 21वीं सदी आ गई, तुम भी वहीं पड़े हुए हैं बेकार चीज़ें में, ये ज्योतिषी है कुछ होता भी है। आज आज भी तुम्हारे घर में घुस गया है, आज तुम उसको मानने लगे हो, आज तुम उसको मानने लगे हो, आज वो तुम्हारे घर में घुस गया है। तुम आज उस विचार को मानने लगे हो। अब उनकी सुन रहे हो, किसकी, AI ज्योतिष की। अब वो लोग सही हैं, और जो मना करते थे कि अंधविश्वास होता, वो आज मान रहे हैं ये होता है, ये होता है, ये सही होता है। आज क्या है कि वो बाबा लोग अनपढ़ नहीं है जो बताते थे, पतड़ा खोलते थे। आज कोई मतलब यानी कि वो बिल्कुल कहें तो बिल्कुल लेटेस्ट हो गए हैं, यानी कि बहुत नए तरीके से ब्रांडेड बन गए हैं, और नई तरीके से बहुत पुरानी चीज़ को वो बेचना चाहते हैं, बेच रहे हैं, और हम लोग खरीद रहे हैं। तब नहीं मानते थे, अब मानने लगे। काम वही हो रहे हैं, क्या वही उल्टे, कह कुमार खदान में बैठते वो कहानी है ना, एक कहावत है ना, इसीलिए कि मतलब यानी कि इसकी कहावत ऐसे मुहावरा है कि ये, तो उसको ऐसे होता कि कभी किसी से कहो कि ऐसा कर लो, वो ऐसा नहीं करेगा, पीठ पीछे कर लेगा। बात वही हो रही है। तो कहने मतलब यही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि काम वही कर रहे हैं उलट पलट। लेकिन क्या किया जाए कि पहले हम सुना नहीं करते थे, आज हम सबकी सुन रहे हैं, सबकी। कोई कुछ कर रहा है, कुछ भी नहीं, उनकी भी, यानी कि जो आ रहा, जो बता रहा, मतलब यानी कि मन गढ़ंत बातें। एक अभी हमने देखा कि वो ऐसे भी कुछ देख रहे थे, तो तब तक हमने ऐसे करिया स्क्रॉल, वो उसमें आ गया। तो एक वो बता रहा था कि अरे कोई कि अरे ये ज्योतिषी, उनने कि मेरा भविष्य बताओ, मेरा चलना, उनने ठीक है ये हो जाएगा, उनने कि अभी आपका बिजनेस कैसे चलेगा, हाँ तुम्हारा बिजनेस थोड़ा बहुत परेशानी निगेटिविटी है तो हो जाएगा। मेरा महाराज जी मेरे बारे में बताइए, अभी 1 साल लगेगा आपको, ठीक है मेरा बताइए, अभी 1 महीने लगेगा, 1 महीने बाद सही हो जाएगा, कुछ है, और 6 महीने बाद आपकी शादी हो सकती है। और मेरा महाराज, हाँ ऐसा है, आप थोड़ा गाय को वो खवाइए और चिट्ठी को दाना डालिए तो आपका काम हो सकता हो जाएगा। मेरा महाराज, मेरा ये, और हम उसको देख रहे तो हमें सब चीज़ दिख रहा था साफ साफ, मतलब कोई ऐसी शक्ति कहो या कुछ कहो तो हमें हंसी आ रही थी, हमें क्या करें कि मतलब हमें ऐसा महसूस हो रहा था ये सरासर झूठ बोल रहा है। क्या सरासर झूठ बोल रहा है, बिल्कुल 101% झूठ बोल रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। लेकिन हम क्या करें, छोड़, सही है। क्यों? क्योंकि तुम उनको मान रहे हो। क्योंकि भैया ऐसा है कि जो तुम्हारे कर्म है वो तुम्हें करने होंगे।
इन पत्थर ये वो ताबीज, इनके चक्कर में पड़ गए आजकल। तुम कर्म तो कर नहीं रहे हो, कर्म के चक्कर में पड़े नहीं हैं। कर्म कर्म किया नहीं जाएगा और सोचोगे फल मिल जाए, है ना। पहाड़ पे, ये पहाड़ सामने दिख रहा है, ये लंबा सा पहाड़, इस पे जब चढ़ोगे नहीं तो चढ़ कैसे जाओगे। कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रख राखा, जो जस करें तस फल चाखा। हम क्या कहें, तुम लोगों की जैसी इच्छा, जैसी अपनी दुर्गति करा करा, हमें क्या करना है। तो ये बात खत्म हो गई। अब ये बताएं आपको कि वो चर्म जो पहनते थे, वो खाल को भी कहो, चर्म कहो, कि क्यों पहनते थे। वो ये पहनते थे इसलिए कि नीचे बिछा लेते थे। जैसे कम्बल बिछाएं हम तो कम्बल शुद्ध होता आज के ज़माने में। कम्बल पहले चर्म होता है, आजकल चर्म पर हम नहीं करते हैं, पर पहले करते थे। उनको बिछा ली। इसका मतलब क्या है, ये तो कम्बल है। कम्बल में भी यही है कि कभी कभार कम्बल भी होता है बालों का बना होता है। अब तो पेड़ पौधों का बना होता ज़्यादातर। भेड़ की बाल, इसका कम्बल अगर अच्छा लो, शुद्ध कम्बल बोलते हैं कि जैसे लो, तो बालों का लो। अब कहोगे ये तो अशुद्ध है। तो फिर चक्कर ये कि जब हम बैठे हैं, या ये जो है ना, ये खाल अगर लपेटे हो, खाल अगर डली हो शेर की, हिरन की, और हम उसी बैठे हो, तो पता क्या होगा। तो सिर्फ ये होगा कि इस समय साधना पता क्या होती है, उसको पहनने से सिर्फ इतनी, बार बार ध्यान जाएगा, ये खाल है, ये खाल है, जीवन नश्वर है, हमें भी छोड़ना होगा। बार बार जब भी उसे ओढ़ोगे, जब भी बैठोगे, एक ही बात दिलाएगा, ये शरीर छोड़ना है, ये शरीर छोड़ना, कुछ नहीं, सब बेकार, कुछ। नारायण दो बातन को मत भूल, अगर चाहत अपना कल्याण। एक मतलब उसको, हरि को, जो भजन में या कुछ नहीं कहो, कुछ भी, और एक मौत को, और एक श्री भगवान। तो कहने मतलब ये है कि इस चीज़ को जो है ना, ये मौत, इसको नहीं भूलना चाहिए कि हमें जाना छोड़, ये नश्वर शरीर है। तो उसकी सिद्धि के लिए, उस विचार की सिद्धि के लिए कि ये शरीर नश्वर है, इस नश्वरता की सिद्धि के लिए वो चीज़ लोग, ये साइकोलॉजी थी जो किसी ने बनाई होगी, लेकिन ये कहीं हमसे मिला नहीं, बस वो अपने आप आ गया। जहाँ से साइकोलॉजी, जिसने साइकोलॉजी बनाई उसी ने साइकोलॉजी का रहस्य बता दिया। हकीकत बात ये है। इसीलिए ज़्यादातर देखोगे नागा बाबा, बहुत सी चीज़ें होते हैं, तो वो कहना नहीं चाहिए, बहुत ने सुना भी है, सच झूठ नहीं होता। बहुत चीज़ ऐसी है जो नहीं करनी होती तो भी करते हैं, इसीलिए सब शमशान में रहेंगे क्यों, इसीलिए बार बार ध्यान नहीं होता। पक्का हो जाए इस तरह, बैठ जाए, पकड़ा दें क्या विचार, तुम कुछ नहीं हो, नश्वर है, सब मिटेगा। इसीलिए शमशान में कोई रहते हैं, रहा जाता है, शमशान सिद्धि भी की जाती है। बार बार लोग रहते हैं, कहीं कुछ पता नहीं क्या क्या करते हैं, सिर्फ इसी को विचार देने के लिए। और चाहे तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे पकड़ा दो, पकड़ ले, बस तुम्हारा मन पकड़ ले। पर पकड़ता क्या है, यही हम बाबा हैं, हम ये हैं, हमको पकड़ना क्या था, और पकड़ा के दिया, हम बाबा हैं, भी है। पकड़ाना कुछ था, पकड़ा दिए बाबा, बस, और कुछ नहीं। तो ये जो पहनना ओढ़ना, ये जो भी चीज़ें बनाएंगे वो इसीलिए बनाएंगे ताकि हम एक बात ध्यान रखें कि शरीर को जो क्षण क्षण बदल रहा, बचपन में वैसा था, उसने वो त्याग दिया, जवान हुआ, जवान चढ़ा, अब बुढ़ापा हो गया, अब वो हर समय अपने आप को नष्ट कर रहा है। हमें ध्यान रहे कि ये शरीर भी क्षण क्षण नष्ट हो रहा है, हवा भी क्षण क्षण बदल रही है, हर चीज़ बदल रही है, वो रूप परिवर्तित हो रही है, वो एनर्जी अपना रूप परिवर्तित कर रही है, ये ध्यान रहे, समझ रहे हैं। तो इसके लिए वो चर्म रखा करते थे, कोई चीज़ रखा करते थे, जिससे कि वो ध्यान हो सके हर चीज़ का। तो इसीलिए आपको बताएं कि सत्य के पास रहना, सत्य मतलब जो चीज़ है पता रहे कि है, फिर वो क्रिया करें, कोई भी उस चीज़ को पकड़े रहे। अग्नि के पास बैठते हैं तो यही कि
सब एक दिन सुहा हो जाएगा, नस्वर है। बार बांटने के पास बैठे तो ये समझे तापने के लिए। आजकल लोग तापने के लिए कोई सिद्धि को अनुष्ठान के लिए उनका दिमाग ही चलता है, क्योंकि वो चीज़ जानते ही नहीं कि अग्नि ताप क्यों जाती है, अग्नि पास में जलाई क्यों जाती है, या अग्नि पास बैठा क्यों जाता है। सिर्फ एक ही विचार, सब कुछ नस्वर है, सब मिटेगा, सब अग्नि के तरीके से स्वाह होगा, सबको अग्नि स्वाह कर देगी। ये शरीर भी अग्नि में जल जाएगा, खत्म, ये अग्नि शरीर है। अब आप कहोगे बाबा जी आप तो एक ही तरीके से देखते हो अपनी अपनी, तुम अपने हिसाब से पकड़ते हो। भाई अपने हिसाब से नहीं, हम जो सत्य है उस हिसाब से पकड़ते हैं, झूठ तो पकड़ते नहीं है। अग्नि क्या है? सत्य, सब जला देती है और खुद भी जल जाती है, और फिर खुद भी शांत हो जाती है। खुद जला देती है, उसके बाद खुद अपना रूप मिटा देती है, शांत, मिल गई, खत्म, उसका भी स्वरूप खत्म, कुछ नहीं। अब नहीं है, अब कुछ नहीं है, तो उसका स्वरूप कहाँ लिप्त हो गया? कुछ नहीं। अभी लकड़ी थी, हाँ थी, फिर क्या हो गई? अब कुछ नहीं है। तो ये चीज़ है कि इस तरीके से लोग बताते हैं, कहते हैं, समझाते हैं, और आपको ये बता दिया ये चीज़ें। तो इस तरीके से होता है, और वीडियो कभी कभार लंबा हो जाता है, इसलिए एक चीज़ और बता दें कि कविता लोग कहते हैं कि ठाकुर हरदास जी थे, तो क्या हुआ कि उनके पास एक वैश्या आई थी। तो जब वैश्या आई तो बताते हैं वैश्या बैठी रही, उनने मंत्र जपते रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे चौथे दिन उनको वो खुद ही हरदास योगी बता रहे, और उनने कुटिया उसको दे दी, अपना चले गए। तो लोग कहते हैं वो इतना वो मंत्र जाप करते, मंत्र के जाप से इतना वो हो गया कि वो भी हरदासी हो गई, लेकिन वो सत्य जानते नहीं, इसलिए उनने ये कॉन्सेप्ट ये इसमें जोड़ दिया कि ये चीज़ ये हो गया। चक्कर क्या बताएं, पूरी बात इसके पीछे क्या है, राज क्या है बताएं, क्योंकि वो राज आज तक खुला नहीं, वो हम खोल रहे हैं, क्योंकि ये वो ही खोलना है जो कुछ नहीं है। वो ये राज था, कैसे वो हरदासी हुई, वो वैश्या कैसे हरदासी बनी, कैसे अपने उसने पकड़ रखा था, क्या मैं वैश्या हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं किसी को भी मुग्ध कर सकती हूँ, मैं किसी को भी अपने बस में कर लेती हूँ। ये उसने पकड़ा दिया था किसको? उस बच्चे को, उस परमात्मा को, ब्रह्म रूप परमात्मा कर दिया था क्या कि तुम स्त्री हो, उस ब्रह्म में कल्पित कर दिया था, उसे विचार रूप पकड़ा दिया था, तुम अपने शरीर का ये करते हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो। वो उस चेतन स्वरूप में उस चेतन को पकड़ा दिया था, उस सत्य को पकड़ा दिया, असत्य चीज, तुम ये हो, तुम ये हो। तो उसने मान लिया, इसीलिए वो कर रही है। हम लोग करते क्या? इसीलिए यही तो करते हैं, वो असत्य चीज उस सत्य को पकड़ा देते हैं, अब वो बेचारा मान लेता है, भोला भाला है, तो उसने मान लिया। लेकिन जब वो उस सत्य रूपी वो ठाकुर हरदास के संपर्क में आई तो बैठी रही, हुआ क्या वहां? सबका तरीका अलग अलग, लेकिन होता एक ही चीज है, एक ही तरीके से। तो हुआ ये, जब वो आई तो वो बैठे थे ऐसे, और वो सवेरे आ जाती सज धज के खूब बढ़िया से श्रृंगार करके, जैसे वो आती उससे पहले तो वे चालू कर देते मत। वो कहती हम आए, हाँ बैठो भी, हमारा 3 लाख भजन हो जाए, उसके बाद बात करेंगे, तुम पहले आना चाहिए, अब क्या करें, अब भजन करके हम उससे पहले नहीं उठ सकते। ठीक ठीक है बैठो। अब बैठी रही, अब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बैठी पड़ी है। शाम हो गई, परेशान हो गई, बैठे बैठे झोंकी आने लगी, झोंकी में दिखने लगा क्या कि सामने है मंत्र चल रहा है। ये क्या है? ये उसको जो कार्य वो करती है, या वो समझती थी क्या कि मैं वैश्या हूं, मैं खूबसूरत है, वो चीज को त्याग दिया, वो सामने जो विचार चल रहा उसको देख रही बार बार, खराब, उसके बारे में सोच रही, अब वो कल्पित होने लगा ये विचार, ये कभी कभार यहाँ जाता
हम तो मंत्र नहीं जप रही है। कभी कभी उसके यहाँ मंत्र चलने लगता कि सामने बैठा कोई बोल रहा है, हरे कृष्णा बोल रहा है, चलने लगा। दूसरे दिन तीसरे दिन अब एकांतवास हो गया उसका। क्या बिल्कुल जब अपने को स्वा को जाना जाता, बिल्कुल एकांत में रह जाता, तब जाकर अंदर जगह वो धीरे धीरे करते ऐसा हुआ कि वो 3-4 दिन के अंदर उसके जितने जो 12-13-14 घंटा बैठती थी उसके विचार आते थे, तो विचार आते थे। परमाणु ऐसे अच्छे थे कि वो हट जाते थे, आते थे हट जाते थे, और एक ही विचार रहता था कि मंत्र, और वो मंत्र ही सुनाई देता था। सब चीज हट जाती थी। तो ज्यादातर फर्क क्या पड़ा? मंत्र तो वैसे सुनती होगी, हाँ सुनती थी, लेकिन उसे एकांत नहीं मिला। उस मंत्र के सुनने के बहाने या उस संत के बहाने उसे एकांत मिल गया, उस सांसारिक विचार से फुर्सत मिल गई। उसने 12-13 घंटे उस सांसारिक विचार को त्याग दिया, क्योंकि इनको मुक्त करना, मुझे पैसा मिलेगा, इनको देख। अब देखते उनका ध्यान होने लगा, अब थोड़ा सा अच्छे लगने लगा, सपने आने लगे तो पैसे आने लगे उसे। तीसरे दिन आई, तीसरे दिन बैठी रही, फिर करती रही। अब वो सुनना अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसने पकड़ लिया, उस बच्चे ने पकड़ लिया, जो ब्रह्म रूपी बच्चे ने वो मंत्र पकड़ लिया, वो नाम पकड़ लिया। वो एकांत में बैठना अच्छा लगा, चुप, कुछ नहीं, शांत। यही जो था वो खत्म हो गया, खत्म होने लगा परमाणु का असर, क्योंकि वहां पे कुछ था नहीं। ठाकुर हरिदास के अंदर कुछ नहीं था, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। तो जैसा सेल्स परमाणु वैसा पहुंचने लगा। ऐसे वो तीसरे दिन चौथे दिन हुआ, तो ऐसे कर करके जितने भी दिन रही ऐसे कर हो गया। एक दिन ऐसा आ गया कि वो उसने वो सब कुछ, यहाँ उसे सुख मिला और मन में उसके विचार आए गया, क्या जैसे आया सब बेकार है। कितना सुकून है, आज तक इतना सुकून नहीं मिला। उसी समय उसने पकड़ लिया, एक विचार पकड़ा दिया, इसी में कितना सुकून है। उसने पकड़ लिया, सुकून है, काश हम में से ही, बस पकड़ लिया, काश हम में। और जैसे वो काश हुआ तो उन्होंने भाई वो तो संतों की इतनी वो रहती है, विचार पढ़ना, उन्होंने पकड़ लिया कि इसका मन बदल गया। उन्होंने कहा माता आप चाहो तो इस कुटिया में रह सकती हो, भजन कर सकती हो, हम कहीं और चले जाए। बाबा सही बात, हाँ। अब वो रोने लगी, बाबा हमसे बहुत गलती हो गई, हम पापी ने पापा। बाबा हम आपके बच्चे हैं। कोई नहीं बेटा, बच्चा कोई नहीं। कि नहीं बाबा, हम बताओ ऐसा गलत काम करने आए थे, लोगों के चक्कर में आए थे, हमसे गलती हो गई। शरणागत, तुरंत शरणागत हो गई। सिर्फ टाइम मिला, उसने अपने आप को टाइम दिया। मंत्र जपने से नहीं, मंत्र जपा, सुना, लेकिन उसने अपने आप को खाली टाइम दिया। 4 घंटे 5 घंटे, नंबर 1 खाली टाइम। नंबर 2 वो एक रटन, एक लाइन, मंत्र मतलब वो जो समा बनता ना, समझ रहे ना, कोई गाना कुछ वो समा बनता, तो वो बनता रहा, एक चलता रहा। वो जो समा बंधा वो बदला नहीं, इसको ध्यान बंधना कहते हैं। मतलब मैंने कि एक ध्यान बंध गया उस मंत्र में। जैसे त्रिकुटी यहाँ पे ध्यान ऐसे करते हैं, तो ऐसे उसने ध्यान बांध दिया मंत्र में। मंत्र एक लय में चल रहा, अब ध्यान नहीं टूट रहा, उसका ध्यान नहीं टूटा। तीसरा क्या हुआ, उन संत महापुरुष जो ठाकुर दास जी थे, उनके परमाणु ऐसे थे, कुछ नहीं, सब कुछ मिटा दिया उन्होंने अपना। वो परमाणु उसके अंदर उसके असर करके, सभी जानते परमाणु होते हैं, वो पॉजिटिविटी, वो चीज घुस गए अंदर और उसको तार तार कर दिया सब कुछ। और वो उसी मैया का बेटा बच्चा, तुम यहीं रहो, हम दूसरी जगह कुटिया बना लेंगे। कि बाबा बहुत कृपा हुई, बाबा दंडवत किया, बहुत कृतार्थ हो गई कि प्रभु तुम तो हमारे भगवान और सब कुछ। कोई बेटा बच्चा नहीं, बात तो कोई बात नहीं। और उनको वहीं पे ठहरा दिया और खुद दूसरी कुटिया बना ली। बताओ, एक मैया जो अपना शरीर बेचती थी, उससे उस पर कृपा कर दी। वो
मैया शरीर कहाँ भेजती, वो तो गलत पकड़ा दिया था। वो परमात्मा स्वरूप को गलत पकड़ा दिया कि तुम ऐसे हो। तो वो परमात्मा जो शरीर में रह रहा है वो अपने आप को मानने लगा कि मेरा जो शरीर है ये परमात्मा को हमने पकड़ा दिया। तो परमात्मा कहने लगा ये मेरा शरीर है और मैं ऐसा हूँ। यानी कि शरीर जैसा काम कर रहा है वो शरीर के जरिए मान रहा है। अब शरीर अच्छा काम करे तो वो अच्छा मानने लगेगा। उसको पकड़ा दो बस। कोई भी चीज विचार पकड़ा दिया, एक चीज पकड़ा दिया मान लेगा। तुम कह दो तुम सहचरी हो, हाँ सहचरी, हम तो सहचरी हैं, हम छोटी बच्ची हैं, हम 2 साल के हैं, हम राधा, पकड़ लेगा। लेकिन ऐसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो कि नहीं नहीं हम कर लेंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं। इसके लिए बहुत किसी के संग के साथ, ऐसे नहीं कि तुम अपने ऐसे नहीं कर पाओगे, ऐसे तो फिर सभी कर लेंगे, गुरु हो जाएंगे। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके लिए एकांत चाहिए, बिल्कुल अकेला शांत। शांत का मतलब ये था ना अकेले जाके कहीं जंगल में रह ले, नहीं। विचार तो तब भी पहुंच जाएगा वहां, विचार तब भी पहुंच जाएगा। फिर विचार से भी शांत हो जाए वो, अगर विचार से 3-4 दिन शांत हो जाए, 2-3 दिन में शांत हो जाए विचार से, तो बस अपने स्वरूप में आ जाएगा। कोई विचार नहीं, ना भूत ना भविष्य, कुछ नहीं। एक ही बात का रटन, रटन वो लगा रहे हैं किस लिए, समा बांधने के लिए। क्या, सिर्फ समा बांधने के लिए। मैं ये हूं, वो समा बन जाए, उसे पकड़ा दिया कुछ, वो पकड़ लेगा। इसका सभी प्रैक्टिकल करते हैं, किया समझे, और वो इसे पहुंचते हैं। कोई भी मार्ग से जाओ, अगर तुम्हें सत्य मिल गया, वो तुम कुछ भी चाहो। अब क्या कहें, जैसे हम अभी हैं, हम चाहे कुछ भी पकड़ लें, चाहे हम कोई धर्म से पकड़ लें, पहुंच वहीं हम जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब वो मिल चुका है। अब चोटी भी चढ़ गए तो फिर नीचे उतर जाएं और फिर कहें हम उससे जाएंगे, जीरो से चालू करेंगे, फिर पहुंच जाएंगे। क्योंकि पता है, क्योंकि अब ये मन पकड़ लेता है, पकड़ा के सीधे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहीं पहुंच जाएंगे। तो चक्कर यही महाराज की ये चीजें हैं कि आपको बता दिया कि जब हम उसे पकड़ा देते तब पकड़ लेता है। और उसको अपने शरीर की भुलाने के लिए उसे जो पकड़ा दी गई मैं शरीर हूँ, वो शरीर को अब पकड़ाना कि तुम शरीर नहीं, वो पकड़ लेगा। तो बस यही करने के लिए चर्म का इसका लोग प्रयोग करते थे और बहुत सारी चीज़ों का। इसी के साथ सभी को राधे हो गए, राधे राधे राधे।